हेलो फ्रेंड्स, आज जिस जगह हम लेकर आए हैं आपको, ये है पीरान कलियर। और पीरान कलियर के इतिहास के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले मैं बता दूं, ये हम आए हैं इमाम साहब के मज़ार पर, जो कि साबिर साहब के मामू भी होते थे और उनके ससुर भी होते थे। तो ये ज़मीन से काफ़ी ऊंचे टीले पर बनाई गई एक दरगाह है। और ये बराबर में जो आप फ़िलहाल देख रहे हैं, एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई गई है उसके बराबर में। और यहीं आपको ये दरगाह का गेट अब नज़र आएगा। इसी दरगाह के अंदर जाते हुए उल्टे हाथ पर एक चौबारा भी है, जहाँ पर आज भी नगाड़े बजाते हैं। अगर किसी को अपनी मन्नत के लिए नगाड़े बजवाने हैं तो नगाड़े यहाँ बजवा सकते हैं। और यहाँ दरगाह के अंदर एक पेड़ भी है, जिस पर लोग अपनी मन्नतों के धागे और पर्चे भी बांधते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको साइड में ये तख्तियाँ मैं लगी हुई नामों की दिखा रहा हूँ, ये इनके ख़ानदान से ही जो आगे इनकी नस्ल है, वो जो यहाँ अब नहीं है, इनके ख़ानदान से कोई भी यहाँ नहीं, कोई कनाडा, कोई कहीं जाकर बस चुके हैं। तो जो उन्होंने यहाँ कभी कभी काम कराया या जो भी उनका वो है, ये तख्तियाँ उन्हीं के नाम के लिए हैं। अब ये हम सैयद साहब की जो है दरगाह के अंदर हैं। यहाँ अभी आपको देखो वो पेड़ भी दिखेगा, जिस पर लोग बाग अपने पर्चे बांधते हैं। इस बीच मैं आपको बताता चलूं कि आज हम जो जितने भी पीरान जो कलियर के जितने भी संत हैं मुस्लिम जो हैं, उनके इतिहास के बारे में आपको यहाँ बता रहे हैं। ये आपको बता दूं कि उत्तराखंड में रुड़की के पास कलियर स्थित है और हरिद्वार से इसकी दूरी जो है सिर्फ 20 किलोमीटर है और रुड़की से महज 12 किलोमीटर के दूरी है। और 13वीं सदी में संत साबिर पाक, यहाँ हज़रत इमाम साहब किलकिली साहब नामक पीर और गायब शाह की मज़ार भी यहीं पर है। यहाँ हर साल 12 रबीउल अव्वल को उर्स भी होता है।
तो ये अब हम आए हैं साबिर पिया की दरगाह पर। इनकी पैदाइश के बारे में बताते हैं कि 19 रबी 592 हिजरी और 1196 में मुल्तान में हुई थी, और ये 1253 में कलियर आए और 13 रबी अव्वल और 690 हिजरी या 1291 में यहीं इंतकाल फरमा गए। और आपको बताता चलूं कि कलियर का सही नाम जो था पहले कलियारी था, बाद में ये कलियर पड़ा। और आपके जो साबिर साहब के बाप का नाम सैयद अब्दुर रहीम और माँ का नाम हाजरा उर्फ जमीला खातून था, जो बाबा फरीद की बड़ी बहन थी। इनका ख़ानदान हज़रत इमाम हुसैन से भी जाकर मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि बताया जाता है कि 6 साल की उम्र में ही साबिर पिया की मां का इंतकाल हो गया है। कहा जाता है कि दूध पीने की उम्र में एक दिन आप दूध पीते थे और एक दिन दूध नहीं पीते थे, मतलब एक दिन रोज़े से रहते थे। बाद में इन्हें पट्टन भेज दिया गया, जहां पर ये बाबा फरीद के शागिर्द बन गए, जहां उन्हें लंगर बांटने की जिम्मेदारी भी दी गई है। बांटते तो थे लंगर, लेकिन खुद नहीं खाते थे। इनकी शादी बाबा फरीद की बेटी खदीजा के साथ हुई और 12 साल तक ये वहाँ लंगर बांटते रहे और 12 साल तक खुद भूखे ही रहे। तो इनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, और यहाँ पर जो आपको ज़्यादातर मिलेंगे वो भूत प्रेत से जो परेशान हैं या इस तरह के जो है अपना परेशानी में, वो यहाँ ज़्यादा दिखाई देंगे। यहीं दरगाह में ये बीच में आपको देखो गूलर का पेड़ भी दिखाई दे रहा होगा, इस पर भी लोग बाग अपनी जो तमन्नाएं या इच्छाएं उनके पर्चे बांधते हैं और उसे यहाँ पर बांध के जाते हैं इस उम्मीद में कि हमारी वो तमन्ना पूरी होगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये भी काफ़ी मशहूर जगह है और काफ़ी यहाँ पर अक़ीदतमंद भी आते हैं। और हर साल 12 रबीउल अव्वल को यहाँ सालाना उर्स भी होता है, कि जो कि 2 साल से कोविड के कारण नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, यहाँ तक मैं आपको लेकर आया और दिखाया। आगे भी मैं आपको और जगह पर ले जाता रहूँगा, लेकिन उसके लिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।